हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओवरऑल जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दूसरे वीडियोस के लिए भी। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। ओके, यहाँ पर टावर है भाई, पहली एनर्जी। ठीक है, पहली एनर्जी टावर की आई है। ऐसा हुआ है जो एकदम से तूफान आना। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त ऐसी है कि कैसे सारी चीज़ों को हैंडल किया जाए, कैसे सारी चीज़ों को संभाला जाए। किसी को टावर हिट किया है आज के दिन में। ठीक है, एक्चुअली ये बुरा नहीं होता है। टैरो डेक में जो टावर का कार्ड होता है वो इंसान को लगता है कि ये क्या हुआ, लेकिन वो बुरा नहीं होता। एक्चुअली आपकी जो पुरानी जो भी चीज़ें थी वो टूट कर नई तरीके से बनती हैं। वो जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो टूटती है और नई तरीके से उसकी नींव रखी जाती है। तो बुरा कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया के अंदर, लेकिन हाँ, उस समय पर जब वो चीज़ें हो रही हैं तो आपको पीड़ा ज़रूर देती हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर से ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ये लोगों को फॉलो करना बंद कर रहे हैं। इनकी जो एक एनर्जी थी ना लोगों को फॉलो करने की, ठीक है, कहते हैं ना कि एक सोसाइटी पैटर्न है, होता है, एक फैमिली पैटर्न होता है, लोग उसको फॉलो किए जाते हैं, किया जाते हैं। ऐसे आज के टाइम में इस तरीके फैमिली पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर दुनिया भर की रस्म और रिवाजों के नाम पर उल्टे सीधे काम किए जाते हैं। ठीक है, देखो जो रस्में, ठीक है, जिनसे कुछ भला होता हो, इस तरीके की रस्में तो बहुत सही होती हैं। लेकिन जिनसे कुछ हो नहीं रहा, जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को प्रताड़ना दे रहे हैं और कॉन्शियसनेस, उच्चतम जो कॉन्शियसनेस होती है, फिर हाई कॉन्शियसनेस में आने से रोक रहे हैं, ऐसी प्रथाओं को टूटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर नजर आता है कि इस तरीके की कुछ चीजें थी जो इस पर्सन के साथ घटित हुई। ऑब्वियस सी बात है अब टूटेंगी। अभी तक लोग इसको फॉलो कर रहे थे क्योंकि लोगों की लाइफ के अंदर वो सब उन सारी चीजों में एडजस्ट कर पा रहे थे। आपके पर्सन ने हो सकता है या तो एडजस्ट करने के लिए मना किया हो, या फिर ये चोजन वन हो सकते हैं अपनी फैमिली के, जो इन सारी चीजों को अब तोड़ेंगे या इनके द्वारा तोड़ी जाएंगी। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है लाइफ के अपने फैमिली में जो उन चीज़ों को झेलने से या तो मना कर देता है, ठीक है, या फिर वो ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट ही बनवा के आता है कि मेरी किस्मत ही में ऐसा कुछ लिख दो कि इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होने के बाद ये कभी आगे कैरी फॉरवर्ड ना, मतलब जो भी हो आखिरी आखिरी मैं ही हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा लाइफ में कभी इन चीज़ों को आगे फॉलो ना किया जाए। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए। ठीक है, जैसे प्रथाओं के नाम पे लोगों को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है ना। आज के बच्चे इन सारी चीज़ों को नहीं मानते। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने किसी बच्चे को या किसी फैमिली मेंबर को आपने कहा कि आप हो, आप न्यू जनरेशन हो, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारी फैमिली की चली आ रही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। तो उस इंसान ने की, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिख दिया यूनिवर्स ने कि वो उन उन चीज़ों की वजह से उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ बुरा हो गया। तो फिर वो व्यक्ति अब यू नो वो व्यक्ति कहीं न कहीं अब माध्यम बन जाएगा। आगे उसके द्वारा आगे ये सारी चीज़ें अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। यानी कि लोग उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना बंद कर देंगे आने वाले समय में, उन्हीं उसी फैमिली में। ठीक है, तो ये कुछ लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुँह से बोलकर बंद करवा देते हैं, जो कहते हैं मैं इस चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करता, मैं नहीं मान करूँगा अपने ऊपर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मना करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखवाते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझ पर आएँगी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, उसी को हम टावर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटी पैटर्न्स या फिर फैमिली पैटर्न्स हैं जिन्हें ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंसेस्ट्रल पैटर्न भी होते हैं, ठीक है, जो लोगों को बस बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो फॉलो होती थी, ये फॉलो होने वाली चीज़ें अब यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएंगी इनकी फैमिली में। ठीक है, अगर आपने भी अपनी इन लॉज के बीच में ऐसा देखा है कि लोग बहुत अजीब अजीब तरीके के चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो डियर अब नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो एक ही बॉडी में ना, एक ही बॉडी में एक एक सिर इस तरफ लटका हुआ है, दूसरा सिर उस तरफ लटका हुआ है। यस,
मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन दिल से भी उदास है और दिमाग से भी उदास है, ठीक है? इस वक़्त ना दिल काम कर रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है, ठीक है? कहते हैं ना कई बार दिल की चोट तो ठीक है, लगी है, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग से दुनिया में सारी चीज़ों को सॉल्व करके आराम से बैठे हुए हैं। तो दिमाग भी यहाँ पर जैसे लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है या फिर दिमाग से भी चीज़ें नहीं चल रही हैं। मैंने कहा ना यहाँ टावर मूवमेंट है, जब टावर मूवमेंट आता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो, क्रॉस रोड पे चले जाते हो, आपको नहीं होती कोई क्लैरिटी। तो परमात्मा आपकी नींव रखता है नई वाली, ठीक है? आपके जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, सबको चेंज करता है और आपको एक नया और एक पाक इंसान बनाता है। और जहाँ पर कहता है कि अपना मुँह खोलो, वो बोलो जो तुम सोचते हो, ठीक है? अपने अंदर परिवर्तन करो, तुम्हें कुछ देकर भेजा है उसका इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। चोज़न वन हो सकते हैं इंसान, ठीक है? किसी का पार्टनर यहाँ पर चोज़न वन हो सकता है जिसने ना लाइफ में अपने यहाँ पर आकर कुछ पैटर्न्स को ब्रेक किया है और ये पैटर्न्स जो उसने ब्रेक किए हैं वो अपने ऊपर लेकर किए हैं। मतलब ये वो आखिरी इंसान है इस फैमिली में जो ये सारी चीज़ों को झेल रहा है, इसके बाद ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, ठीक है? या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अवेकनिंग चूज़ कर लेते हैं, वो भी चोज़न वन्स होते हैं, ठीक है? जो अवेकनिंग चूज़ करते हैं, तो अवेकनिंग चूज़ करने का मतलब है कि जो भी डीएनए से चली आ रही चीज़ें थी, उनको हील कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आ रही है। आपके पर्सन को इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि ना मैं घर का हूँ ना घाट का, ठीक है? एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाई। अभी मैंने आपको बोला कि जब आप क्रॉस रोड पे चले जाते हैं लाइफ के अंदर, कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तब आप ये नहीं समझ पाते हो कि आप क्या करो, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मेरे पास तो काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं दी क्लैरिटी नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, तो क्यों क्लैरिटी नहीं है? अभी मैंने कई बार आपको बताया कि क्यों नहीं है, आपकी नींव रखी जा रही है, ठीक है? आपको भविष्य में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अभी कुछ आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना इसी तरफ के बचे, ना उसी तरफ के बचे, ठीक है? ना यहीं पर जा सकते हैं, ना वहीं पर जा सकते हैं। मान ली हो सकता है आपके कनेक्शन को लेकर भी अगर ये पर्सन सोचते हैं तो उनको लगता है कि ना इसी तरफ जा सकता हूँ, ना उसी तरफ जा सकता हूँ, ठीक है? बीच में पिस कर रह गया हूँ, चक्की की तरह पिस गया मैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर्सन को ना सबसे एक एनर्जी फील होती है कि मैं सबसे अलग हो जाऊँ, सबसे अपने आप को अलग कर लूँ, अपने आप को काट लूँ, ठीक है? यहाँ पर मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, सबने मुझे गलत ही समझा। ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर जैसे इस पर्सन को फील होता है कि मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लूँ चीज़ों से, अलग हो जाऊँ, अलगाव में आ जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, एक्चुअली क्या है ना, पूरी गाइडेंस यूनिवर्स किसी पर जाने भी तो नहीं देता, ये भी तो बात है, ठीक है? एक दिन में किसी को पता चल जाए कि अवेकनिंग होती है और फिर इसमें ऐसे-ऐसे होता है, फिर ऐसे-ऐसे होता है, पूरी मतलब जितनी की तुम्हारी गाइडेंस की तुम्हें ज़रूरत होगी ना, उतनी ही आएगी, क्योंकि परीक्षा भी होती है ना इसमें तो। मतलब अगर तुम सोचो कि तुम ऐसी जगह पर पहुँच जाओ जहाँ तुम्हें क्लियर कट गाइडेंस मिल जाए ठीक है? तो तुम ऐसे एक्चुअली ऐसी गाइडेंस पे पहले तो तुम पहुँच नहीं पाओगे। और मान लो अगर तुम्हें ऐसे कोई टैरो रीडर या फिर कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई ऐसा गाइड करने वाला इंसान जो शक्तियों सिद्धियों से जुड़ा हुआ था, कोई भी अगर आपको मिल जाए ऐसे, जो आपको ये सारी चीज़ें बतावे, तो भी आपके अंदर अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ तो दोबारा से घूम जाओगे आप बिलीव नहीं कर पाओगे चीज़ों के ऊपर, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को कोई भी क्लैरिटी नहीं, आपको उतनी ही क्लैरिटी मिलती है जितनी की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग इस वक़्त पे बहुत ज़्यादा खराब है। उस समय तो इंसान यही सोचता है ना कि सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, वो तो समय बताएगा आगे कि क्या उसने सोचा है। लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो तो यही निकल के आ रही है कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ बेकार है। सुनने से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। कोई कुछ सुना देता है ना तो इस पर्सन का ऐसा दिमाग खराब होता है, ऐसा दिमाग खराब होता है, सुन नहीं सकते पर्सन। सुनने का मतलब हो गया कि चिक 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 चिक, या बकवास, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मुंह चलाए, या फिर कोई ज़बरदस्ती का ज्ञान दे, या फिर कोई ज़बरदस्ती का समझाए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये भी क्या है ना, ये सामने वाले की गलती नहीं है, ये भी आप इरिटेट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी का करना चाहते हैं और आपकी मर्जी का हो नहीं रहा है, तो आपको मजबूरन लोगों की सुननी पड़ रही है, लोगों का ज्ञान सुनना पड़ रहा है, लोगों की
एडवाइस सुननी पड़ रही है, या फिर लोग आपको जो बोल रहे हैं वो उस टाइम पीरियड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको उन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है। आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होता है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सुनना, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मत समझाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी ये बोलते रहो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में परमात्मा आपको ऐसे लोगों से ही उस समय में मिलवाता है जो चीज़ आप नहीं चाहते, वो सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, ठीक है, ताकि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, ना कि आप दूसरों को कंट्रोल करें। क्या होता है, जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें बात नहीं करनी है, तो बस हम चाहते हैं कि कोई बात ना करे, ठीक है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलेंगे, आप कहोगे मुझे बात नहीं करनी, तो लोग ज़बरदस्ती आपसे बात करेंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूनिवर्स आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है कि आप खुद को कंट्रोल करें, ना कि दूसरों को, ठीक है। जब आप सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे एक बार, आप अच्छे लिसनर बन जाएंगे, आप देखेंगे लोग आप ऑटोमेटिक शांत रहने लगे हैं, लोग ऑटोमेटिक अब कम बात करते हैं, लोग ऑटोमेटिक आकर आपको बातें नहीं सुनाते हैं। तब आपको समझ में आएगा, अभी तक मैं चाह रहा था, मैं चाह रही थी कि ये लोग कम बोलें, तो ये इतना ज़्यादा बोल रहे थे, ठीक है, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग खा रहे थे। और जब से मैंने अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट किया कि ठीक है बोलना है खूब बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब से मैंने सेल्फ कंट्रोल बढ़ा दिया, ये सारे लोग शांत हो गए। अब कोई नहीं बोलता है, ठीक है, अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, या अब सब शांत रहने लगे, अब घर में शांति का माहौल हो गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि अब आपके अंदर से वो ट्रिगर हील हो गया। तो मतलब जितनी चीज़ों पर आप कंट्रोल करोगे, उतनी चीज़ों के ट्रिगर्स आपके ऊपर आएँगे। जितनी चीज़ों को आप फ्री छोड़ दोगे और खुद को एडजस्ट करोगे, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओगे, उतनी सारी चीज़ें लाइफ के अंदर सॉल्व हो जाएँगी। उल्टी चलती है ये जर्नी, उल्टी का मतलब कि खुद से चलती है ये जर्नी। बाहर वालों को मत कंट्रोल करो, जो करना है खुद के साथ करो। खुद को करो, बाहर वाले ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, ऐसा। ये एनर्जी आ रही है, आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही मैसेज था, बट ये सच मैसेज था। अगर आप में से किसी ने ये चीज़ को अनुभव किया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो काम आप सोचते हो ना हो ना हो ना हो ना हो, वो हो जाता है, और जैसे ही आप उसको स्वीकार कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद वो चीज़ आपको बहुत नॉर्मल लगने लगती है। फिर हो सकता है बाहर वाले लोग उन चीज़ों को करना ही बंद कर दें आपकी लाइफ के अंदर। जितने लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। इस पर्सन को बहुत दिक्कत हो रही है, ये जो पिसे है ना चक्की की तरह, ये सैंडविच जो इनका बना है, इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पावर होल्ड करते थे, कंट्रोल था उनका हर चीज़ के ऊपर, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे, ठीक है, उनकी लाइफ के अंदर अगर उनको कंट्रोल होकर रहना पड़ जाए, तो सोचो कितनी कितनी वो उसकी बात है। ऐसा यूनिवर्स क्यों करता है? ताकि आप मांग करें। किस चीज़ की मांग करें? यूनिवर्स प्लीज मुझे फ्रीडम दो, यूनिवर्स प्लीज मुझे फ्रीडम दो, तभी तो आप फ्री स्पिरिट बनेंगे। तो जानबूझ के आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है वो कि जहाँ आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं डर गया हूँ, मैं डर गई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, ताकि आप मांग करो यूनिवर्स से, यूनिवर्स प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे फ्रीडम दो, फ्रीडम दो, फ्रीडम दो। और जैसे ही आप ये मांग करोगे मुझे फ्रीडम दो, उसके बाद देखो फीनिक्स कैसे राइज करता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। अब आपका पर्सन जो है ना वो निकल के आएगा बाहर, क्योंकि मैंने बताया ना इस पर्सन के द्वारा, इस पर्सन की फैमिली की बहुत सारी ऐसी अथाएं प्रथाएं कुप्रथाएं जो भी चलती हैं, वो ये अथाएं प्रथाएं कुप्रथाएं जो भी है, मैं तो बहुत इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, बहुत ज़्यादा नहीं। जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जिनका कोई तुक है, उन्हीं चीज़ों को बिलीव करना चाहिए। जो दकियानूसी हैं और किसी का शोषण करती हैं, ठीक है, किसी को नीचा दिखाने के लिए हैं कुछ प्रथाएं, तो फिर उनका टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है कि इन सब चीज़ों का खंडन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इस पर्सन के थ्रू ये सारी चीज़ें टूटेंगी या टूट रही हैं। अब नहीं इस पर्सन के बाद ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी। अब नहीं कोई बोलेगा फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि सबने देखा है कि फॉलो करने से क्या होता है। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है।
एस ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है ना, इनके मन में इस वक्त में बहुत ज़्यादा डर है। किस तरीके से वो किंग ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान को देख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा किंग है जिसने अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को अचीव किया। एक स्टेबल किंग कहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को, जिसने अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को अचीव किया और आज उसके पास सब कुछ है। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरफ देखने का मतलब है कि उस इंसान को सारी चीज़ें खोने का भी डर है। जैसे किसी राजा ने साम्राज्य बनाया और उस साम्राज्य का वो राजा बन गया, और अब उसे बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं वो अपना राज्य खो ना दे, ठीक है। कहीं वो इस राजा की पदवी से हटा दिया ना जाए, ठीक है। मतलब वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जो भी आपने कमाया, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो अब आपको डर है कि ये पैसा कहीं मुझसे खो ना जाए। आपने मतलब कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, अब आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं छूट ना जाए। फोर ऑफ पेंटिकल्स किस तरीके से वो एनर्जी शो करता है कि उसने एक पेंटिकल ऊपर रख लिया, एक हाथ में दबा लिया, दो पैर के नीचे दबा लिया। इसका मतलब ये है कि मेरी चीज़ है, मेरा डेक है, कोई ले ना ले, ठीक है। मेरी टेबल है, कोई ले ना ले, मेरी चीज़ें हैं, कोई छीन ना ले, मुझसे कुछ कुछ अलग ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की एनर्जी, मैंने आपको बताया था ना टावर की एनर्जी है सब कुछ। टावर में तो आपको पता है कि क्या तेरा क्या मेरा सब ईश्वर का है। टावर जो एनर्जी होती है ना किसी व्यक्ति के जीवन में, जब टावर हिट करता है तो मतलब क्या तेरा क्या मेरा, क्या लेकर आए थे भाई, सब ईश्वर का है। तो ईश्वर आपको अपना जब परिचय देने पे आते तो वो ये कहता है कि बेटा तुम्हारा इस धरती पर कुछ नहीं है, तुम अकेले हाथ आए थे, अकेले आए थे खाली हाथ, अकेले जाओगे खाली हाथ। जो तुमको मिला यहीं से मिला, यहीं देकर जाओगे, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं है। तो तुमने अपना जिसे मान लिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। टावर जब हिट करता है ना, इंसान को यही समझाया जाता है उस टाइम पीरियड में। अब तुम कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, मेरा ये पेंटिकल, मेरा ये भी पेंटिकल, मेरा ये भी पेंटिकल और फिर मेरा ये भी पेंटिकल, ये दिखा रहा है कि तुम्हें डर बढ़ गए हैं। तुम्हें डर बढ़ गया है कि मैं चीज़ों को खो ना दूँ। जैसे लोगों को होता है ना कि मैं रिलेशनशिप को खो ना दूँ, मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, उसकी कहीं और शादी ना हो जाए, ठीक है। कहीं कहीं ये चीज़ें खो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखो जो होना है वो तो होना है, वो सब होना ईश्वर की मर्ज़ी से है, और हमारा तो वैसे ही कुछ नहीं है। हम जो लेकर आए थे वो हमें ईश्वर ने दिया था, वो था कर्म। और यहाँ से भी जो हम लेकर जाने वाले हैं वो है, जो हमें ईश्वर देकर भेजेगा वो है कर्म। तो हम कुछ लेकर वैसे भी नहीं आए थे, हम कर्म लेकर आए थे, कर्म ही लेकर वापस जाएंगे, ठीक है। ये सारा सामान जो यहाँ मिला है वो यहीं पे छूट कर जाना है। पर इंसान इस चीज़ को ना मान नहीं पाता, क्योंकि उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपके पर्सन की एनर्जी भी इस वक्त यही है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा हैंग्ड है ये, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी मुझे लग रहा है कि ये वाली जो क्वीन है, जिसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैंडल की, वो देख रही है कि किस तरीके से उस इंसान को अभी भी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, ये जो मुझे एनर्जी लग रही है गलत नहीं है। अब तुम्हारी लाइफ में टावर हिट करेगा तो तुम दूसरों के बारे में थोड़ी सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है, तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे कि मेरी लाइफ को मैं क्या करूँ, कैसे मैं सारी चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे मैं बनाऊँ। क्योंकि तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, ईश्वर ने बिगाड़ा है वही बनाएंगे। तुम इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो कर्ता खुद को मानते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कर्ता तुम हो, ये पूरी धरती पृथ्वी सब कुछ तुम चला रहे हो। हर मनुष्य को ऐसा ही तो लगता है, तभी तो वो अपना मानकर इतना रोता है कि मेरा गया भगवान, मेरा हो गया, मेरा दिल, मेरा सब कुछ। जबकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे का हिस्सा है, जिसे किरदार दिए गए हैं, चीज़ों को ऐसे कहते हैं ना, रोल मिला है आपको, बस आपको ये रोल प्ले करने हैं खाली यहाँ पे, ठीक है। ड्रामा खत्म, पिक्चर खत्म, अपनी अपनी जगह वापस। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। एक मूवी चलती है ना, मूवी, तो वहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस विलन सब होते हैं, तो वो जब तक वो ड्रामा चल रहा है, मूवी चल रही है, उसमें वो अपना किरदार जो भी है, जो भी रोल्स हैं वो प्ले करेंगे। माँ का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, जो भी हो, वो रोल्स प्ले करने के बाद जैसे ही वो ड्रामा खत्म, मूवी खत्म, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जब तक वो कैरेक्टर में, वहाँ पर कैरेक्टर में उन्हें रोना पड़ रहा है तो बेचारे रोते हैं, कैरेक्टर में उन्हें हंसना है तो हंस रहे हैं,
कैरेक्टर में उन्हें बातें सुनानी है तो बातें सुना रहे हैं, मार खानी है तो मार खा रहे हैं, पर वो उनके रियल इमोशंस थोड़ी होते हैं। जब वो शूटिंग से घर जाते होंगे, अपने घर वापस जाते होंगे, थोड़ी ना बैठकर रोते होंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर में तब है जब वो ड्रामे में है, जब वो उस मूवी में है, राइट। उसी तरीके से जब हम यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, इस प्लैनेट पर, तो हम एक मूवी में हैं, और यहाँ पर जो हमें कैरेक्टर मिले हुए हैं ना, उन कैरेक्टर से हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उसका जो दुख है वो हमारा दुख हो जाता है, उसका जो सुख है वो हमारा सुख हो जाता है। यही तो यूनिवर्स समझाता है आपको कि आपको हमने एक लाइफ दी है, आप ये सोचकर निकाले कि ईश्वर की दी हुई जिंदगी है, उसने दी है, जब तक दी है तब तक जीना है, वापस आना है, ठीक है। जैसी लाइफ उसने दी है वैसे में खुश होना शुरू कर दो। हम क्या करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मांग, देखो इस इंसान को किस तरीके से लग रहा है मैं सब कुछ पकड़ लूं, अब यही सारी चीजें इस पर्सन से गलत हरकतें भी करवाएगी, ठीक है, झूठ भी बुलवाएगी, या फिर हो सकता है कि आप अपने अपनी चीजों को बचाने के लिए झूठ भी बोलो, सब काम करने की कोशिश करो, बहुत कुछ करने की कोशिश करो, लेकिन चुपचाप बैठ के फ्लो में नहीं जा सकते, नहीं जा पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, इस टाइम जो एनर्जी इस पर्सन की है वो हैंगमैन की एनर्जी है। स्टक है ये इंसान पूरी तरीके से, करना बहुत कुछ चाहता है, एक्शन में बहुत कुछ करना चाहता है, ठीक है। उसको लग तो रहा है कि मैं बहुत कुछ कर लूं, लेकिन क्या कर लूं, आपको रास्ता तो मिले करने के लिए। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रॉस रोड पे हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं है, मन तो उनका बहुत कर रहा है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, चीजें उनके हाथ में नहीं है। वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इनर वर्क, ठीक है। और इनर वर्क में भी जब जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है, या बहुत ज्यादा वो दर्द से पीड़ा से भर जाते हैं, कोई इमोशन उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो इनर वर्क में भी उनका मन नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, ठीक है। आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना आपका काम है वो है इनर वर्क, उतना ही कर पाओगे आप, ठीक है। वो भी कभी कभी आपसे नहीं होता। तो उसी तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जी, अब ये क्वीन तो बहुत रेडी बैठी हुई है, उसके मन में आज भी प्रेम है, लेकिन वो देख रही है कि किंग को आज भी मेरी नहीं पड़ी, उसे अपनी चीजों की पड़ी हुई है, ठीक है। हो सकता है इसके मन में आप हो, ठीक है, आपके मन, आप इस पर्सन के मन में हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो इस किंग का जो ध्यान है वो इसी 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पे है, इस पर नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि अभी भी इस क्वीन के लव को उतना ज्यादा वो नहीं समझ पा रहा है जितना वो उन चीजों को समझ रहा है कि मैंने कमाया था, मुझसे छूट जाएगा। समझ रहे हो आप, ये एनर्जी आ रही है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर्स हैं ADKWIX, नंबर है 2478। गाइज आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।